बैठो भी देख। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायित थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है, जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। रैन कटी आकाश के नीचे, सिया अनुज अरु मित्र के साथ। प्रात समय उठ तीरथ राज, प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। प्रयाग की ओर चले रघुनाथ। को कहीं सा कहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ। अस तीरथ पति देखि सुहावा, सुख सागर रघुवर सुख पावा। सुख सागर रघुवर सुख पावा। गंगा जमुना सरस्वती तट, राम लखन संग सिय सुख देनी। आज त्रिवेणी से मिलने ज्यों आई हो एक और त्रिवेणी। आई हो एक और त्रिवेणी। ओम नमो विवस्वते ब्रह्मन् वास्वते विष्णु तेजसे, जगत् सवित्रे शुचे नमस्ते कर्मदायिने। ओम देवा गातु विदो गातुं विद्वा गातुमित मुनि कुमार, हम महर्षि भारद्वाज के दर्शनों के अभिलाषी हैं। मैं गुरुदेव को सूचित करता हूँ। लक्ष्मण, लगता है मुनिवर भारद्वाज अग्निहोत्र कर रहे हैं। देखो, उसी का पवित्र धुआं उठ रहा है। मनस्वस्तयं देवयज्ञं स्वाहा प्रमा
श्रुते नमः स्वाहा। प्रणाम गुरुदेव। क्या बात है सदानंद? मुनिवर 3 बटु आपके दर्शन की अभिलाषा से आए हैं। आश्रम में प्रवेश की आज्ञा चाहते हैं। उन सज्जनों को आदर सहित आश्रम में ले आओ। पधारिए, गुरुदेव आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। धन्यवाद। मित्र गुहु, अस्त्र शस्त्र धारण करके मुनि आश्रम में प्रवेश करना मर्यादा के विरुद्ध है, अतः उचित होगा इन्हें यहीं आश्रम के द्वार पर रख दें। लाइए, इन्हें मैं संभाल कर रख देता। मुनिश्रेष्ठ, मैं महाराज दशरथ का पुत्र राम आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूं। चिरंजीवी हो, यशस्वी हो। ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। कल्याणमस्तु। ये विदेहराज जनक की पुत्री और मेरी कल्याणमयी भार्या सीता है। अखंड सौभाग्यवती भव। ये गंगा पार के प्रदेशों में निषादों के राजा गुह मेरे मित्र हैं। वन में हमारी सहायता के लिए थोड़ी दूर तक आए हैं। हम तो आपके सेवक हैं मुनिराज। आयुष्मान भव। हे रघुनंदन, आप सबका हमारे आश्रम में स्वागत है। अर्घ्य ग्रहण करो। सदानंद, पधारो हे राम, आसन ग्रहण करो। बैठो भी देख। ये क्या निषाद राज, श्री राम के मित्र हो तो उनके बराबर का आसन ग्रहण करो। नहीं नहीं मुनिवर, हम तो नीच जात के हैं, बहुत छोटे आदमी हैं। अपने आप को छोटा समझना ही तुम्हारा बड़प्पन है। रही नीच होने की बात, तो श्री राम ने नीच तो किसी को रहने ही नहीं दिया। राम के मित्र होकर अपने आप को नीच कैसे कहते हो तुम? जो प्रभु का प्रिय हो, जो हरि का जन कहलाए, उसकी जात सबसे ऊंची है। आसन ग्रहण करो निषाद। धन्यवाद। हे रघुनंदन, ब्रह्म ऋषि विश्वामित्र के आश्रम में तुमने जो साहस, जो दिव्य पराक्रम दिखाया था, उसकी कीर्ति सुनने के पश्चात से ही हम तुम्हारे दर्शनों के लिए लालायत थे। हे महामनस्वी, अपने इस तपोवन में तुम्हारा आतिथ्य करके हमें ऐसे अलौकिक आनंद का अनुभव हो रहा है, जैसे हमें अपने समस्त जीवन की तपस्या और साधना का सुफल मिल गया हो, जैसे हमारे संपूर्ण जीवन के पुण्य फलीभूत हो गए हो। हे मुनीश्वर, आप जिसका आदर करें वो बिना प्रयास ही बड़ा हो जाता है। आपके केवल दर्शन मात्र से ही मनुष्य सब दुखों से निवृत्त हो जाता है। धन्य हो राम, धन्य हो।